नमस्ते एवरीवन। जय श्री राधे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज ये प्यारी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहती हूँ। ये मुझे सुबह सुबह मैंने आज ये सुनी और मुझे इतनी दिल को छू गई कि मैंने कहा चलो यार ये तो ज़रूर, क्योंकि कुछ अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है ना तो उसे शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी इतनी अच्छी है कि आप लोगों को सुनानी चाहिए। तो ये एक कथा है छोटी सी। तो क्या होता है, एक बार अर्जुन जी और कृष्ण जी घूम रहे होते हैं अपने नगर में। तो उनके सामने वो देखते हैं एक पंडित बैठा होता है। पंडित बैठा होता है तो वो भीख मांग रहा होता है। तो अर्जुन को दया आती है, वो जाके पूछते हैं कि पंडित जी आप यहाँ क्यों 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 क्या दिक्कत है, भीख क्यों मांग रहे हैं आप? तो बताता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं और घर में एक भी पैसा नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं है, तो मैं भीख मांग के अपने जीवन का निर्वाह करता हूँ। तो अर्जुन को दया आती है, वो उन्हें सोने की एक पोटली दे देते हैं जिसमें सोने की सिक्के होते हैं, वो दे देते हैं कि ये लीजिए और अपना जीवन ठीक से जिए और जाइए घर, भीख मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है, वो घर जाता है। तो घर जा रहा होता है तो रास्ते में एक लुटेरा आता है और उसको दिख जाता है कि इसके पास तो सोने की मुद्रा हैं। तो वो पंडित को लूट लेता है और उसकी सारी जो मुद्राएं की पोटली होती है उससे छीन के भाग जाता है। तो वो पंडित बड़ा दुखी होता है, सारी बात अपनी वाइफ को बताता है कि आज हम अमीर बनने वाले थे लेकिन ऐसे ऐसे ये हादसा हो गया और हम अमीर बनते बनते रह गए। तो कहती है कोई बात नहीं, चलो जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन पंडित फिर उसी जगह पे जाके भीख मांगने लग जाता है। तो श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी जैसे ही रोज़ घूमते थे वो फिर वहाँ पे आते हैं। तो अर्जुन बड़ा हैरान होता है कि अरे ये फिर भीख मांग रहा है, कल तो मैंने इसको इतने सारे सोने की मुद्राएं दी हैं, आज इसको क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये फिर से भीख मांग रहा है। तो वो जाके पूछते हैं, अर्जुन जाता है उसके पास और पूछता है कि भाई पंडित जी क्या बात है, मैंने कल आपको ऐसे ऐसे मुद्राएं दी थी सोने की, तो आप भीख क्यों मांग रहे हो? तो अर्जुन को सारी बात पंडित बताता है कृष्ण जी को और अर्जुन को कि ऐसे ऐसे एक लुटेरे ने मुझे लूट लिया। तो अर्जुन को फिर दया आती है, कहता ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। तो वो क्या करता है कि इस बार उसको एक मोती देता है, बेशकीमती मोती होता है ना, जैसे पुराने ज़माने में हीरे मोती होते हैं, इस तरह का एक मोती देता है कि ये लीजिए पंडित जी, ये मोती इतना कीमती है कि इसकी कोई कीमत तक नहीं लगा सकता, और आप इसे ले जाइए और इससे अपना इसको बेचकर या जो भी अपने जीवन का निर्वाह कीजिए। अब पंडित फिर बड़ा खुश हो जाता है और रास्ते में फिर सोचता हुआ जा रहा होता है कि ये करूँगा वो करूँगा, ये खरीदूँगा वो खरीदूँगा। ऐसे करते करते वो जैसे सोने वाली मुद्राओं पे उसने सपने सजाए थे अपने जीवन के, ऐसे ही सपनों को सुजाता हुआ घर जाता है। अब घर जाता है तो देखता है उसकी वाइफ घर में नहीं है, वो पानी भरने नदी पे गई होती है। तो वो क्या कहता है कि इतना बेशकीमती मोती है, कहीं कोई फिर लुटेरा ना आ जाए या कोई चोर ना आ जाए, तो इसे कहीं छुपा के रख देता हूँ। तो वो क्या करता है कि घर में कुछ, क्योंकि गरीब घर होता है तो उसके पास कुछ होता नहीं है रखने के लिए, तिजोरी वगैरह, तो वो क्या देखता है एक पुराना सा एक मटका रखा होता है। तो वो क्या करता है, कहता है इस मटके में रख देता हूँ, चोर तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इतना बेशकीमती मोती कोई मटके में रख के सोएगा। तो उसमें डालता है और निश्चिंत होकर सो जाता है। अब उसी दिन क्या होता है, जो उसकी वाइफ वहाँ पे पानी भरने गई होती है और वो ठोकर खा के गिर जाती है। तो उसका जो मटका होता है ना, जो लेके गई होती है नया मटका, वो फूट जाता है, टूट जाता है। तो वो कहती है कि अरे अब क्या करूँ, पानी तो भरना बहुत ज़रूरी है। तो वो घर जाती है, देखती है कि पंडित सोया होता है। तो उन्हें बिना डिस्टर्ब करे वो पुराना जो मटका रखा होता है ना, उसने जो रखा ही होता है कि कभी ना कभी तो काम आएगा, वो उसे उठाती है और जाती है नदी में। और जैसे ही वो मटके को नदी में डालती है तो जो मोती होता है वो बह के पानी नदी के अंदर गिर जाता है। और वो पानी को भर के अपने घर में ले आती हैं। अब पंडित सर पकड़ के बैठा होता है, जाग गया होता है। वो कहता है कि मटका भी नहीं है और पत्नी भी नहीं आई। तो पूछता है कि अरे, उसके हाथ में देखता है पुराना मटका कि अरे इस पुराने मटके का तुमने क्या किया? तो कहती है कि कुछ नहीं किया, मैंने तो जाके पानी भरा क्योंकि मेरा नया मटका टूट गया था। तो उसको सुनाता है कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, मैंने उस मटके में इतना बेशकीमती, आज अर्जुन ने मुझे फिर एक मोती दिया था और मैंने छुपा के उसमें रखा हुआ, और तुमने क्या करा? तो देखते हैं उसमें पानी के मटके में तो कुछ नहीं होता क्योंकि वो तो बह चुका होता है नदी में।
तो फिर अपना सर पकड़ के पंडित बैठ जाता है कि ये देखो कैसा दुर्भाग्य है। अगले दिन वो फिर जाता है वहीं पे भीख मांगने जहाँ अर्जुन और कृष्ण जी उन्हें मिले थे। तो देखता है अर्जुन कि अरे तो फिर आज बैठ गया, तो इसकी दो दो बार मदद कर दी है, फिर बैठा हुआ है। तो फिर जाके पूछता है भाई क्या हुआ, आज तू, तेरे को मोती दिया था कल मैंने, आज तू फिर यहाँ क्यों बैठा है, क्यों भीख मांग रहा है। तो वो सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे देखो अर्जुन जी मेरा दुर्भाग्य देखो। प्रभु कृष्ण जी से दोनों से कहता है कि ऐसे ऐसे मैं ऐसे सोने की मुद्राएं भी चली गई और वो बेशकीमती मोती भी चला गया। तो अर्जुन को बड़ा दुख होता है कि बोलता है कृष्ण जी की तरफ देख के, प्रभु ये क्या हो रहा है इसके साथ। तो कृष्ण जी हंस के कुछ नहीं बोलते, वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अपनी जेब में से 2 सिक्के जो नॉर्मल सिक्के होते हैं वो निकालते हैं और उसको पंडित को दे देते हैं। अब पंडित वो सिक्के लेता है और जा रहा होता है अपने घर में एज यूजुअल रास्ते में। तो वो कहता है कि यार देखो, उसके मन में विचार आ रहा होता है कि देखो अर्जुन कितना दयावान है कि उसने दोनों बार मुझे इतने बेशकीमती चीज़ें दी, और भगवान जो कृष्ण हैं, जो जगत के भगवान हैं, जिनके पास इतना है कि किसी के पास होगा ही नहीं, और उन्होंने आज मुझे क्या दिया, सिर्फ 2 सिक्के। तो वो देखता चलता ऐसे सोचता हुआ चल रहा होता है कि सामने क्या होता है, एक मछुआरा एक मछली को पकड़ के अपने जाल में ले जा रहा होता है। तो वो सोचता है पंडित कि यार अब ये 2 सिक्के हैं, इनसे मेरा कुछ होना तो है नहीं, तो क्यों ना इस मछली की जान बचा लेता हूँ। वो क्या करता है कि उस मछुआरे को 2 सिक्के देता है और कहता है ये मछली मुझे दे दो और ये 2 सिक्के ले लो। तो मछुआरा सिक्के ले लेता है और मछली को जो पंडित का जो कमंडल होता है उसके अंदर डाल देता है। मछली जिंदा रह जाती है पानी में और उसी कमंडल में घूमने लग जाती है। तो पंडित कहता है चलो इसे नदी में बहा देता हूँ, ये बेचारी, इसको तो जीवन दान मिल ही गया, ये तो कम से कम अच्छी ज़िंदगी जिए, मैं तो चल जी नहीं रहा। तो ये सोच के जैसी वो मछली को बहाता है तो क्या देखता है कि कमंडल के अंदर एक मोती पड़ा होता है, और ये वही मोती होता है जो नदी में गिरा होता है, जिसको इसी मछली ने अपने मुंह में दबा लिया होता है गलती से। और ये देखो कि वही मछली पंडित को वापस मिलती है और वो मोती मिल जाता है। तो खुशी से झूम उठता है पंडित देख के और बोलता है मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। इतने वो कह ही रहा होता है तो वहाँ से वही लुटेरा जा रहा होता है जिसने उसको लूटा होता है। अब लुटेरा डर जाता है कि लगता है पंडित ने तो मुझे पहचान लिया, तो मुझे पकड़वा देगा, क्योंकि सामने से कुछ सैनिक जा रहे होते हैं अर्जुन के। तो वो कहता है कि अरे ये मुझे पकड़वा देगा, तो वो उसके पैरों पे जाके पंडित के बैठ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो पंडित जी, अपनी ये लो अपनी सोने की मुद्राएं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पनिशमेंट मत दिलवाओ। अब पंडित के पैरों में वो लुटेरा भी है, हाथ में मुद्राएं भी हैं और मोती भी मिल गया। तो ये सब जो स्टोरी देख रहे होते हैं कृष्ण जी, वो अर्जुन को लगातार बता रहे होते हैं। तो अर्जुन बड़ा हैरान होकर पूछता है कि प्रभु ये क्या माया है आपकी, ये क्यों ऐसे किया कि मैंने 2 बार इतनी बेशकीमती चीज़ दी, तब वो आपने छीन ली उससे, लेकिन जब आपने 2 सिक्के दिए तो ऐसा क्यों हुआ कि उसको सब कुछ वापस मिल गया। तो कृष्ण जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, तूने उसको सोने की मुद्रा दी, उसको लेकर उसने क्या करा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा। दोबारा तूने उसको मोती दिया, तब भी वो अपने जीवन के बारे में ही अपने लिए यानी कि सोचने लग गया। लेकिन इस बार जब मैंने सिर्फ उसे 2 सिक्के दिए तो उसने पहली बार अपना छोड़ के किसी और यानी कि उस मछली के जीवन के लिए सोचा, और उसने पुण्य करा, ये कर्म करा कि उसको आज़ाद करवा दिया उन 2 सिक्कों से, अपने लिए नहीं सोचा। तो इसीलिए मैंने उसको सब चीज़ उसके जीवन में चमत्कार हुआ और वापस दोनों चीज़ें उसे मिल गई। तो कहने का मतलब यही है कि स्टोरी का मॉरल यही है कि कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए मैं कहती हूँ कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि हम जब अपने लिए कोई काम करते हैं तो वो हमारे लिए ही है, तो उसका हमें अच्छा भी मिलना है, बुरा भी मिलना है। लेकिन जब हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही चमत्कार ज़रूर होते हैं।